हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स सेंस। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं कॉमर्स सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स की वीडियोस जिनको हम कितना ही पढ़ लें, एट द एंड हमें यही लगता है यार समझ नहीं आया। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए पहले इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। Not-for-profit organizations are set up with the objective to provide services and not for the purpose of earning profit. इसके एग्जाम्पल में हम स्कूल, कॉलेजेस, क्लब एंड हॉस्पिटल्स को ले सकते हैं। बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों से बहुत ही डिफरेंट होता है। आइए इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है हमें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट होता है और उसको स्टार्ट करने वाले जो मेंबर्स होते हैं उन दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने के लिए पार्टनर्स या मेंबर्स के एसेट को यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों का एग्जिस्टेंस सेपरेट कंसिडर किया जाता है। दूसरे फीचर की अगर हम बात करें, सर्विस मोटिव, जैसा कि मीनिंग में हमने डिस्कस किया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता है। तीसरा फीचर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मतलब होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कौन से लोग मैनेज करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। तो ट्रस्टीज़ और मैनेजमेंट कमिटीज़ जनरली इसको मैनेज करती हैं। ट्रस्टीज़ बेसिकली वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशंस देते हैं और फिर बाद में उनको मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, फंड्स। फंड्स का मतलब होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहाँ से आता है। तो उसके कुछ सोर्सेज हैं, एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी। एंट्रेंस फ़ी और एडमिशन फ़ी बेसिकली जो लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे किया जाता है। सेकंड फंड है सब्सक्रिप्शन फ़ी। जो लोग मेंबर होते हैं अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए हर साल सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हैं सो दैट उनका मेंबरशिप बना रहे। तीसरा सोर्स ऑफ फंड है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ टाइम की फ़ी एक बार में ही पे कर देते हैं। और लास्ट सोर्स ऑफ फंड है डोनेशंस। बहुत सारे लोग, बहुत से बड़े बड़े लोग जो रिच सेक्शन से होते हैं वो डोनेशंस प्रोवाइड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट उनका भी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के वेलफेयर में हो सके। लास्ट फीचर की बात करते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम कोई नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। लेकिन अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तब आपको ये अकाउंट नहीं प्रिपेयर करने होते हैं। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। इसके अकाउंट के बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है पर्पज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर्पज से किया जाता है और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस है एंट्रेंस फ़ी, एडमिशन फ़ी, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी एंड डोनेशन। और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड पार्टनर्स और ऑनर्स के थ्रू जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उसके थ्रू आता है। थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और
बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। लास्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है सरप्लस एंड प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम सरप्लस वर्ड यूज करेंगे और लॉस के केस में डेफिसिट वर्ड यूज करेंगे। लेकिन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में सेम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस वर्ड यूज किया जा सकता है। आइए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ फंड की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा किन किन सोर्सेज के थ्रू आता है, तो पूरे सोर्सेज को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी बार बार एवरी ईयर रिसीव होने वाले कौन कौन से इनकम्स हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट। बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डोनेशंस दिया जाता है उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट वर्ड यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज लेगेसी। लेगेसी बेसिकली उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसका कोई लीगल वारिस नहीं होता है और वो पर्सन अपनी डेथ के टाइम अपनी सारी प्रॉपर्टी को किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है। सेकेंड वन इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी कभी कभी रिसीव होने वाले इनकम्स होते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेसिफिक जनरल गवर्नमेंट ग्रांट्स। स्पेसिफिक डोनेशन और स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है जब भी किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास डोनेशंस आता है तो वो डोनेशन जनरल हो सकता है और वो डोनेशन स्पेसिफिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्वेश्चन में गिवन है तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है क्योंकि वो डोनेशन आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मिला हुआ है। अगर इसी तरीके से डोनेशन फॉर लाइब्रेरी लिखा हुआ है तो ये डोनेशन आपको लाइब्रेरी के कंस्ट्रक्शन के लिए मिला हुआ है। सेम गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी होता है। जब भी गवर्नमेंट आपको ग्रांट अप्रूव करती है, डोनेशंस प्रोवाइड करती है, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट और उसको हम कैपिटल रिसीट्स कंसिडर कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक बेसिक आइडिया हो चुका होगा। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी मुझे अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।